सतगुरु की साची निवाज जी, प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करती हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें ये सुनहरी अवसर मिल रहा है सेवा सिमरन सत्संग करने का। बड़े भाग मानुष तन पावा, कहते कि बड़े भागों से हमें यह मनुष्य जन्म मिला है और बड़े ही भागों से हमें ऐसा प्यारा दयालु सतगुरु मिला है, जिन्होंने हमारे कोई अवगुण नहीं देखे, कुछ भी नहीं हमसे पूछा और सच्चे पातशाह ने हमें अपने चरणों में बिठाकर ये ब्रह्म ज्ञान दे दिया। कबीर दास जी ने भी निरंकार प्रभु को गुरु कृपा से देखने के बाद ही कहा है, अल्लो अलख न जाए लखिया, गुरु गुण दीना मीठा, कहे कबीर मेरी शंका न सी, सर्व निरंजन डीठा। जब मैंने इस निरंकार को देख लिया, डीठा कहते हैं देखने को, जब इस निरंकार को देखा तो मेरे सारे वहम भरम भुलेखे सब दूर हो गए। गुरु ने मुझे इस ब्रह्म का साक्षात ज्ञान करवा दिया, इस ब्रह्म की जानकारी करवा दी, इसको मुझे दिखा दिया। कहते हैं आज संसार के अंदर कितने ही गुरु हैं और हर एक के पास कितनी ही भीड़ है। जिज्ञासु किसी भी गुरु के पास चला जाए मुबारक है, परंतु उसे गुरु की निशानी और ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य अवश्य ध्यान में रखना होगा, ताकि भगत कबीर जी की ये पंक्तियां हमें अंधा बनने से बचा लें। साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत भतीजे जी, कहत कबीर सुनो भई साधो, इन अंधों को क्या दीजिए जी, इन अंधों का क्या कीजिए जी। हमारे परिवार में जब कोई मेंबर रोगी होता है तो हम आगे से आगे डॉक्टरों के पास तब तक जाते रहते हैं जब तक उसका रोग ठीक नहीं हो जाता। यह कोई फॉर्मेलिटी नहीं, किसी भी डॉक्टर के पास जाकर हमारा काम खत्म हो जाए। इसी तरह मनुष्य के लिए गुरु धारण करना कोई दिखावा नहीं, बल्कि जरूरी है कि सतगुरु की खोज तब तक जारी रखें जब तक कि उसे इस निरंकार प्रभु की जानकारी नहीं हो जाती। ब्रह्म ज्ञान हमारे विश्वास की चट्टान है। इस ज्ञान से हमारा निरंकार प्रभु और गुरु पर और इसी से हमारा अपने आप पर विश्वास टिकता है। जब हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते तो हमारा अपने आप पर भी विश्वास नहीं रहता। सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान प्रभु पर विश्वास करने वाला मानव मुश्किल के समय कभी यह नहीं कहता, वह हमेशा यही कहता है कि हे भगवान मेरे ऊपर बड़ी समस्या आ गई है, बल्कि वह यह कहता है पूरे विश्वास से। सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान प्रभु पर विश्वास करने वाला मानव मुश्किल के समय मुसीबत के समय कभी यह नहीं कहता कि हे भगवान मेरे ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ गई है, बल्कि वे पूरे विश्वास से यही कहता है, हे समस्या मेरा बड़ा परमात्मा मेरी सहायता के लिए हरदम मेरे साथ खड़ा है। ब्रह्म ज्ञान के बाद जब हम निरंकार का सिमरन करते हैं तो सतगुरु बहुत खुश होता है कि हमारा निरंकार पर विश्वास बन गया है। जब हम सतगुरु की प्रशंसा करते हैं तो निरंकार खुश होता है कि उसके साकार रूप गुरु पर हमारा विश्वास बन गया है। आपसी प्यार की हानि धर्म की ग्लानि की निशानी है। इसलिए जब हम आपस में प्यार व सत्कार करते हैं, गुरसिख महात्मा सभी आपस में मिलजुल कर प्यार व सत्कार करते हैं, तो निरंकार और सतगुरु दोनों ही खुश होते हैं कि ब्रह्म ज्ञान पर हमारा विश्वास पूर्ण हो गया है। मेहरबान उन पे अल्लाह भी होगा, मेहरबान उन पे मुर्शद भी होगा, इनके बंदों की खातिर जो अपने मन के मंदिर सजाए हुए हैं। कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म की जानकारी अपने आप में जिम्मेवारी है कि सभी निरंकारी महात्मा आनंदित होकर जीवन जीते हुए समय के सतगुरु के साथ मिलकर इस संदेश को जन जन तक पहुंचाए और बताएं कि हमारा सतगुरु सारे संसार के लिए आया हुआ है। सतगुरु माता जी हमसे
कितना प्यार करते हैं, कितना विश्वास करते हैं, यह इनके द्वारा दिए गए अलौकिक दिव्य ब्रह्म ज्ञान से स्पष्ट हो जाता है कि सतगुरु माता जी ने बिना कुछ भी गारंटी लिए 5 प्रणों के प्रति हमारे मौखिक समर्पण से ही हमें सबसे अधिक मूल्यवान अनमोल ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिया। अब क्वेश्चन यह उठता है कि हम सतगुरु माता जी से कितना प्यार करते हैं, हम इनके वचनों पर कितना विश्वास करते हैं, यह हमारे कर्मों से पता चलेगा। यदि हम वास्तव में सतगुरु माता जी से प्यार करते हैं, यदि हम वास्तव में सतगुरु माता जी से प्यार करते हैं तो उन्हें खुश करना चाहते हैं तो उनका दिल भी जीतना होगा। पूरी ईमानदारी से सतगुरु के वचनों को व्यवहार में भी लाना होगा। जैसा सतगुरु चाहते हैं वैसा अपने आप को बनाना होगा। सतगुरु माता जी के आशाओं पर खरा उतरना होगा। जहाँ प्यार नहीं वहाँ सत्कार नहीं। सत्कार की कमी में विश्वास नहीं रहता, जो नफरत पैदा करता है, हिंसा पैदा करता है। इसलिए हमारी यह ब्रह्म ज्ञान जो है एक ऐसी चट्टान है जिसके ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास टिक सकता है। विश्वासी पर विश्वास किया जाता है, अविश्वासी पर विश्वास नहीं किया जाता। कहते हैं कि विश्वास तोड़ने वाला दोबारा लंबे समय तक उस विश्वास को प्राप्त नहीं कर पाता। विश्वासी के लिए दिल के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। त्रेता युग में ऋषि मतंग जी ने शबरी से कहा, शबरी इंतजार करना, भगवान राम तुम्हें दर्शन देने जरूर आएंगे, तुम्हारा जरूर कल्याण करेंगे। शबरी को यह कल्याणकारी बात बताने वाले ऋषि मतंग पर तो अडिग विश्वास था ही, उससे परम उदार प्रभु भगवान श्री राम जी पर भी उतना ही विश्वास था। बल्कि उसकी जो देर इंतजार, काफ़ी समय तक इंतजार किया और भगवान श्री राम जी के स्वागत की नित्य की जा रही तैयारियों के लोग हंसी भी उड़ाते थे। और उसने मतंग ऋषि जी के वचनों पर भरोसा रखा। माता शबरी ने भरोसा रखा, वह उनके वचनों पर अड़िग रही। समय व्यतीत होता गया और भगवान श्री राम जी आए और नवदा भक्ति का अमृत पान कराकर शबरी को मुक्त कर गए। शबरी जैसे भक्तों के उत्साह भरे विश्वास को भंग करने वाले उस समय भी थे और आज भी है। नगद को इस बात का एहसास रहता है कि विवेकी संतों पर विश्वास करना लाभदायक है और अविवेकी, क्रोधी, हंकारी पर विश्वास करना तो दूर, उनके संग से दूर ही रहना जरूरी है। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहते, पक्कों के साथ मिलकर रहो, कच्चों का संग मत करो, वो तुम्हें मझधार में ले डूबेंगे। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कहते हैं कि पक्कों का संग तो करना ही है, कच्चों को भी साथ लेकर चलना है ताकि वो भी पक्कों के साथ लगकर वो भी पक्के हो जाएं, उनको भी छोड़ना नहीं है। इस तरह सतगुरु हमें समझा रहे हैं। मंदोदरी ने अपने विद्वान पति रावण को बहुत समझाया कि भगवान श्री राम नर रूप में नारायण है, इन्हें साधारण मानव समझकर इनसे दुश्मनी ना लो। अभिमान विद्वान को मूर्ख बना देता है। हंकारी रावण ने एक नहीं सुनी, धर्म पत्नी पर अविश्वास रखा और महाविनाश को प्राप्त हुआ। दूसरी ओर विभीषण ने भगत हनुमान पर भरोसा किया, भगवान श्री राम जी की शरण ली और विभीषण के दुख भरे दिन बदल गए। वह रावण की ठोकरों से ही नहीं बचा बल्कि लंकाधिपति भी बन गया। संसार में माता पिता और गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं, इन पर विश्वास अवश्य फलदायी होता है। माता पर विश्वास करके बच्चा दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, पिता सबसे परिचित होकर इन रिश्तों का आनंद लेता है। पिता बच्चे को गोद में लेकर ऊपर उछालता है, बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है, वे गिरने का भय खो देता है। पिता पर विश्वास बच्चे को हौसला और ताकत देता है आगे बढ़ने का, जीवन में कुछ कर पाने का। भाई पर विश्वास इंसान को बल और साहस देता है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आपस में विश्वास के कारण हर स्थिति परिस्थिति में दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ते रहे। इसी तरह गुरु पर विश्वास
ज्ञान का मार्ग खोलता है, सत्य झूठ का फर्क स्पष्ट करता है। उतार चढ़ाव भरी घटनाएं हर मानव के जीवन में घटित होती रहती हैं। सतगुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका समाधान भी साथ ही साथ होता रहता है। गुरु पर विश्वास कर की गई प्रार्थना सैकड़ों मील दूर बैठे पीड़ित की पीड़ा हरने में समर्थ होती है। कुछ साल पहले एक महात्मा ने बताया कि कुछ साल पहले मेरे बड़े भाई को हृदय रोग की समस्या पैदा हुई तो उन्हें लखनऊ में हॉस्पिटल में एडमिट कराकर उनका इलाज, उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया और दास को फोन से सूचना मिली। संयोगवश उसी समय सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज निरंकारी कॉम्प्लेक्स आए। दास ने सतगुरु के चरणों में विनती कर जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना की और दास को विश्वास था कि सतगुरु बाबा जी सिर पर हाथ रख देंगे और सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि सतगुरु बाबा जी ने दास को काफी समय दिया और देर तक बात एक एक जानकारी लेते रहे। दास बताता रहा, सतगुरु बाबा जी सुनते रहे। सतगुरु का उपचार करने का तरीका अलग होता है और बातों बातों में ही बात बन जाती है। जिस समय दास सतगुरु बाबा जी से बात कर रहा था उसी समय लखनऊ में डॉक्टर भाई के ट्रीटमेंट में लगे हुए थे। सतगुरु कृपा से सब कुछ जल्दी ही ठीक हो गया और आज वे बिल्कुल स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। तन मन धन गुरु को देने की बात इसलिए कही जाती है कि इनमें तमाम विकार हैं। विश्वास पूर्वक इन्हें गुरु को अर्पित करने वाला इंसान तन मन धन की सभी समस्याओं, रुकावटों, बाधाओं से पार हो जाता है, वरना तो संसार इन्हीं में उलझकर रोते बिलखते जीवन गुजार देता है। संसार में शरीर के रोग भी हैं और माया के रोग भी हैं, लेकिन निरंकार पर विश्वास रखते हुए इंसान इन रोगों से संघर्ष करता है और इन्हें हराकर विजयी होता है। विश्वास हिम्मत देता है क्योंकि साथ में निरंकार का आसरा लिया गया है। हारिए ना, हिम्मत बिसारिए ना राम। अगर जीवन में राम ना हो तो आराम भी नहीं होता, राम बिना आराम कहाँ। सतगुरु दातार पर विश्वास रखते हुए इन पीड़ाओं से जो महात्मा होते हैं वो पार हो जाती हैं। एक महात्मा को घर से निकलते समय हार्ट अटैक आया। उस समय वे स्कूटर स्टार्ट ही कर रहे थे कि सीने में तेज दर्द उठा, निरंकार का सिमरन किया और स्कूटर स्टार्ट कर दिया। कहते हैं कि स्कूटर स्टार्ट कर 2 किलोमीटर दूर चलाकर डॉक्टर को दिखाने जा पहुंचे। उनकी ऐसी हालत देखकर डॉक्टर हैरान कि ऐसी हालत में तो लोग अपने आप नहीं आते बल्कि एम्बुलेंस पर सावधानी पूर्वक लाए जाते हैं। वह सज्जन प्रभु पर विश्वास के कारण ही इस तरह डॉक्टर के पास पहुंचे। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो मानव शरीर की रचना परमात्मा की चमत्कारिक रचना है, जिसमें शरीर को चलाने से लेकर उसके ट्रीटमेंट तक के कल पुर्जे इस निरंकार ने बड़ी सावधानी से लगा दिए हैं। विश्वासी भक्तों की अरदास प्रार्थनाएं इन कल पुर्जों को हमेशा ठीक रखती हैं और जीवन सही चलता रहता है। उनके अंदर के जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं उन्हें तन मन से बीमार होने ही नहीं देते, हमेशा स्वस्थ रखते हैं। भगत संत महात्मा शारीरिक रूप से कैसे भी हों लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा दिव्य आभा झलकती रहती है, एक दिव्य चमक रहती है। वे दृढ़ संकल्प लेकर हमेशा खुश रहते हैं और संसार को भी खुशहाली ही देते चले जाते हैं। प्रेम और विश्वास ये दोनों हर किसी से नहीं होता। सतगुरु से प्रेम हो, सतगुरु पर विश्वास हो, यह आदर्श स्थिति है।
प्रेम शब्द पढ़ने सुनने में 1 सेकंड लगता है और विश्वास करो तो पूरी जिंदगी लग जाती है। विश्वास और प्रेम दोनों को जबरदस्ती नहीं पैदा किया जा सकता। गुरु चाहे तो प्रेम और विश्वास दोनों दृढ़ होते हैं। विश्वास व्यवहारिक जीवन में हो या सतगुरु पर, इसे खोना तो आसान है लेकिन पाना बड़ा मुश्किल है और बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। महात्मा संसार की अपनी जीवन यात्रा प्रहलाद की तरह निडर होकर तय करता है। भगत के मन में हमेशा यही भाव होता है कि जब वह डरता है तो निरंकार को यह मैसेज देता है कि वह निरंकार पर विश्वास नहीं करता। सतगुरु पर हमारा विश्वास 100% हो ताकि निरंकार पर भी पूर्ण विश्वास कायम रहे और यह जीवन हमारा सफल हो जाए। संगत जी, जिस तरह हम ये विश्वास भरी प्यार भरी बातें सुनते हैं, इस तरह ही हमने इनको अपने जीवन में भी ढालना है, तभी बात बनेगी। कहते हैं कि जिस तरह सतगुरु हमें ये टॉनिक ही, दासी तो कहेगी टॉनिक देकर हमें समझा रहे हैं कि हमने इन बातों को, प्रेमा भक्ति है, सहनशीलता है, विशालता है, कण कण से शिक्षा है, इन बातों को अपने जीवन में कर्म रूप में इम्प्लीमेंट करते जाना है। और ये अपना जो एक एक श्वास है, इस श्वासों की हमने कीमत पानी है। एक भी श्वास हमने व्यर्थ नहीं गंवाना है। इस प्रभु परमात्मा का एहसास करते हुए, इसका सिमरन करते हुए हमने हर पल गुजारना है। जिस तरह हमने पहले प्रण में ही तन मन धन इस निरंकार को दे दिया है, तो ये सच्चे पातशाह ने हमें यूज करने के लिए दिया है। हम हर पल सतगुरु का शुक्राना ही करें और सतगुरु से यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह ये तन मन धन आप जी ने दिया है, आप जी ने ही इसको सही सलामत रखना है। जैसी भी रजा हो तेरी, राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। सच्चे पातशाह जिस तरह भी आप जी इस तन मन धन को रखना चाहते हैं, उसी तरह आप रखते चले जाओ। हम आप जी के निमाणे निताने बच्चे हैं। आप जी हमारा सहारा हो, आप जी हमारा गुजारा हो, आप जी सब कुछ हो। सच्चे पातशाह तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा। सच्चे पातशाह अंतिम श्वास तक हम आप जी का ही गुणगान करते रहें और कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में यह अरदास करते हैं। दासी सारे संसार के सर्वत्र के भले की कामना करते हुए आप जी के चरणों में यही अरदास रखती है। सच्चे पातशाह सभी को तन मन धन से निरोग रखना, हर प्रकार की खुशियां देना। और दासी से विचार करते हुए भी कई प्रकार की भूलें हुई होंगी, उनके लिए दासी आप जी के चरणों से क्षमा मांगती है और सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।